सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अगर मॉड्यूलर किचन या मॉड्यूलर वार्डरोब्स की लाइन के अंदर आना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से वार्डरोब्स की जो ड्राइंग है वो बनती है। एंड मैं आपको वीक 1 के अंदर 3 वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें मैं पहले 2D कवर करूँगा, फिर 3D कवर करूँगा, एंड देन उसकी हम किस तरीके से हार्डवेयर और एक्सेसरीज जो है उसके अंदर हम निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये वीक 1 के अंदर आपको 3 वीडियोस जो है वो इस वाले वीक के अंदर आपको मिल जाएगी। हर 2-3 दिन के अंदर एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो ड्रॉप होने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कोई भी ड्राइंग शुरू करने का, वो है कि आपको पहले अपने ऑटो कैड के अंदर यूनिट सेट करनी है। तो यहां से मैं UN प्रेस करता हूं। ठीक है, आपको यहाँ पे डेसिमल पे आना है, यहाँ से आप इसको 0 कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे D प्रेस कर कर यहाँ पे अपनी एक यूनिट सेट करनी है, यूनिट स्टाइल्स। ठीक है, जिसमें हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ से हम इसको आर्किटेक्चरल टिक करके इसका साइज हम 50 रखेंगे। यहाँ पे 50, यहाँ पे अबव, यहाँ पे आप इसको रेड कर दीजिए ताकि आपके टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाए। टेक्स्ट स्टाइल को भी आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल एरियल यूज़ करता हूँ। अगर आपको रेगुलर की जगह बोल्ड वगैरह करना है वो आप यहाँ से कर कर सेट करंट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे फिट के अंदर आपको कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ से आपको 0 करके डेसिमल पे सिलेक्ट करके रखना है। ये काफ़ी मेन सेटिंग है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए एंड सेट करंट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ड्राइंग है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अब शो हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज़ और सेट कर लेना जिसको हम बोलते हैं लिमिट्स, ताकि ये जो पेज है वो कितने mm का होगा वो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 टैब 0 प्रेस करना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए 10,000 mm, टैब 10,000 mm, एंड Z एंटर A प्रेस करके आप ये देख सकते हैं कि अब ये पूरा का पूरा जो पेज है आपका वो 10,000 बाई 10,000 mm के अंदर शो होगा। तो उसके अंदर आपकी ड्राइंग आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आपके जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस इमेज, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम कौन सी रेफरेंस इमेज यूज़ करने वाले हैं। तो वो ये है, इसका देखो स्टैंडर्ड का साइज़ क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मॉडुलर वार्डरोब्स के अंदर जा रहे हैं या मॉडुलर किचन के अंदर जा रहे हैं तो पहले हम मॉडुलर वार्डरोब की बात कर लेते हैं। आपको 4 फीट से नीचे नीचे रहना है, बिकॉज जो प्लाई का साइज होता है वो 4 फुट बाई 8 फुट, 4 फुट बाई 9 फुट, 4 फुट बाई 10 फुट इस तरीके से मार्केट में मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि ये 2 फीट के बॉक्सेस है। ठीक है, हमेशा जो डोर होता है ना एक सिंगल, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे वो लैमिनेट का हो, चाहे वो पेंट का हो, वो हमारा 2 फीट से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सिंगल सिंगल आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो ये बॉक्सेस जो है वो 2 फीट से ऊपर नहीं होंगे। आप पिंटरेस्ट पे आपको लगेगा कि थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट स्लाइडिंग के अंदर वो हम कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मल हिंज डोर है, जो नॉर्मल तरीके से पल्ला खुलता है, वो हमारा यहाँ पे 2 फीट से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट करके हम 4 बॉक्सेस लेंगे। इसके आसपास हम यहाँ पे 2-2 इंच का फिलर लेंगे। फिलर काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि जब पल्ला खुले तो वो वॉल के ऊपर टच ना हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको 2 इंच का भी ले सकते हैं, 3 इंच का भी कर सकते हैं, एंड सेम 2 इंच का फिलर जो है वो ऊपर रहेगा। एंड मैं आपको ये इंडियन मार्केट के हिसाब से जो साइज है वो सारे समझा रहा हूँ, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर भी आपको काम आएंगे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, देखो हम अपनी वार्डरोब की हाइट लेने वाले हैं 8 फीट। सो यहाँ से मैं 2400 बाई 2400 का एक बॉक्स बना लेता हूँ। 2400 बाई 2400 मतलब 8 फुट बाई 8 फुट। ठीक है, अब इसके नीचे पहले मैं 100 इंच की स्कर्टिंग ऐड करूंगा, 2400 बाई 100, एंड इसके आसपास मैं यहाँ से 50 बाई 2400 के पिलर ऐड करूंगा, जो मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी होते हैं अगर आप सिंगल वॉल की वार्डरोब को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेम हम यहाँ पे 2 इंच का पिलर जो है वो ऊपर भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आपकी 2500 हो गया है। अब इसके अंदर जो है हम अपने सेक्शन को डिवाइड करेंगे, जैसे कि 600 mm के 4, 1 2 3 4।
तो मैं यहाँ पे जो ये वाली इमेज है इसको भी लेके आ जाता हूँ। आप इसको जस्ट यहाँ पे सेव कर लीजिए एंड इमेज कमांड के देके यहाँ पे इमेज अटैच का ऑप्शन मिलेगा आपको। आप यहाँ से डाउनलोड में जाके उस इमेज को लेके आइए एंड इसके साथ में रख दीजिए। SC से आपका स्केल हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केल आ गया। एक पॉइंट को क्लिक कीजिए, एक सेकेंड, R प्रेस करके यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन डिवाइड हो चुके हैं। अब देखो जो बॉक्स बनेगा ना वो आपका 18 mm की प्लाई में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेक्टेंगल लेके इसको 18 mm से ऑफसेट कर लेना है। अब इसी को आप चाहे तो यहाँ पे कॉपी कर दीजिए ताकि आपका जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाए, मतलब आपको बार बार रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक सेक्शन के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ से आप इसको पहले एक्सप्लोर कर लो। अब हमारी जो बेसिक हाइट होती है ना हैंगिंग की, वो होती है हमारी फ्लोर से 6 फुट 6 इंच। ठीक है, 6 फुट 6 इंच, 7 फुट भी ले लेते हैं काफ़ी लोग, बट 6 फुट 6 इंच जो है वो आप उसको मतलब मान के चलिए कि ये मैंडेटरी है। मतलब अभी तक मैं जो भी काम किया है वो 6 फुट 6 इंच की ही हैंगिंग स्पेस के साथ काम किया है एंड वो ईजी टू यूज़ रहती है हमारे इंडियन हाइट्स के हिसाब से। तो यहाँ से मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ एंड 6 फुट 6 इंच हो गया हमारा 1980 mm। अब यहाँ से आप इसको 18 mm और ऊपर कर दीजिए ताकि ये 18 mm की जो शेल्फ आएगी वो आपकी प्रॉपर तरीके से बन जाए। देखो जिस वार्डरोब के अंदर तो अगर आपकी हैंगिंग आनी नहीं तो उसको तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, हम उसको अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। बट जहाँ पर भी हैंगिंग आपकी आ रही है, ठीक है, वहाँ पे हम इस हाइट के साथ ही अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। मतलब ये 1998 हो गया, 1 इंच से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये 1980 मतलब कि आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब एक एक करके आ जाओ। सबसे पहले हम लॉन्ग हैंगिंग का यहाँ पे बनाते हैं। तो लॉन्ग हैंगिंग हमारी 5 फीट स्टैंडर्ड रहती है। आप यहाँ से 5 फीट मतलब कि 1500 mm, यहाँ से नीचे 18 mm की शेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 है, तो आप यहाँ से इंटरनल इसका साइज ले लीजिए 2364, 18 इंटू 5, ये शेल्फों का साइज हो गया 90। अब 2364 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 6, तो 379 के मेरे ये बॉक्सेस के जो पार्टी मतलब जो इसका इनर शेल्फ होगी वो बनेगी। 379 पे हम यहाँ पे इसको ऑफसेट करते हैं, 18 mm की हम यहाँ पे शेल्फ जो है वो शो करेंगे। ये हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये जो सेंटर एरिया है ना, ये आपका एक हैंगिंग स्पेस की एरिया है। ठीक है, मतलब कि ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक हैंगिंग स्पेस का था, उसके अंदर इन्होंने शेल्फ डाल दी। तो जो हमारी नॉर्मल हैंगिंग स्पेस होती है वो होती है हमारी 42 इंच की, मतलब कि 1050 mm। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर दीजिए एंड उसके नीचे इन्होंने यहाँ पे ड्रॉर्स दिया है। आप चाहे तो इक्वली भी 4 दे सकते हैं, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इक्वली यहाँ पे 4 कीजिए। 794 डिवाइडेड बाय 4, तो 198.5 का आपका एक यहाँ पे ड्रॉर बन जाएगा। 198.5 मतलब कि आपका 8 इंच। ठीक है, ये आपके 8 इंच के ड्रॉर हो गया। अब देखो जो ये हैंडल साइज होता है ना, ये मॉड्यूलर वाले ड्रॉर के अंदर ही सबका अलग अलग रहता है। मतलब जहाँ से मैंने सीखा है वो इसके अंदर ही साइज़ को इंक्लूड करते हैं। समझो अगर मैं यहाँ पे हैंडल प्रोफाइल ये ग्रूव दिखाना चाहता हूँ ये वाला, तो मैं यहाँ पे 30 mm का जो भी मेरे को साइज़ देना है वो मेरे इसी साइज़ के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर एक चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी तो कंपनी वाले आपको ज़रूर बताते हैं जहाँ पे भी आप काम करोगे, आप जस्ट नॉर्मल ड्राइंग बनाना सीख लो ताकि आपकी ये वाली हेल्प हो जाए। एंड लास्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये 1050 mm है, सॉरी 1500 है। 1500 mm के नीचे भी इन्होंने यहाँ पे 2 ड्रॉर कर दिया है। ठीक है, छोटे छोटे। तो यहाँ से भी मैं इसको 362 को भी डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो 362 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये आपका हो जाएगा 181। ठीक है, ये भी आपका ड्रॉर बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशंस देनी है। आप डी प्रेस करके जस्ट एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट के अंदर आप यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है वो पूरी कर दीजिए। यहाँ से आप इसको, ये 1500 है, सॉरी, इसको आप 18 mm नीचे कर दीजिए यहाँ से। एंड 344 को आप डिवाइडेड करिए यहाँ से 2 से। तो 344 डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा 172। ठीक है, यहाँ से 172 आप यहाँ से आप इसको 172 कर दीजिए। एंड ये आपका लॉन्ग हैंगिंग आपका यहाँ से हो जाएगा 1500। इस तरीके से आपको सारी डायमेंशनिंग जो है वो अपनी 2D के अंदर कर देनी है। आप चाहे तो जहाँ पे आपको ऐसे इक्वल शेल्फ दिखता है वहाँ पे आप सिर्फ एक में कीजिए, बाकी जगह पे आप जस्ट इसको कॉपी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे आप सारी डायमेंशनिंग जो है वो पूरी कर दीजिए। अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली ना तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। कुछ भी आपको ऐसे 2D के अंदर काम करना है तो आप अपनी स्पीड पे ज़रूर काम दीजिए। एंड आपको जस्ट यहाँ से ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ भी जैसे लिखना है तो आप जस्ट यहाँ से टेक्स्ट साइज लीजिए, यहाँ से इसको 60 कर दीजिए। 60 में जैसे आप यहाँ पे हैंगिंग स्पेस कर दो तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम अपर लेटर्स में यहाँ से कर लेंगे। जैसे ये आपकी लॉन्ग हैंगिंग हो जाएगी। ये आपके ड्रॉर्स हो जाएंगे। जस्ट आपको यहाँ पे एक एक करके कॉपी करना है। सेम इसके अंदर भी हम 1050 के अंदर भी शेल्फे डिवाइड करते हैं। तो 1050 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 3, तो 338 का आपका एक ओपन शेल्फ जो है यहाँ पे बनेगी। तो 338 18 338 एंड अगेन 18। तो ये आपकी इक्वली शेल्फ जो है यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन शेल्फ भी लिख सकते हो, ओपन स्पेस भी लिख सकते हो। एंड इसको यहाँ से आप कॉपी करके जस्ट ऊपर लीजिए। यहाँ पे भी आप ओपन शेल्फ लिख दीजिए, यहाँ पे भी आप ओपन शेल्फ, यहाँ पे भी आप ओपन शेल्फ। सेम यहाँ पे ठीक है। तो ये आपके पास एक 2D ड्राइंग जो है वो बन चुकी है। आपके पास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑटोकैड में वार्डरोब के ब्लॉक्स आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वार्डरोब ब्लॉक ऑटोकैड होते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं ये वाली ही कर लेता हूँ, समझो। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ भी चीज़ अपने सीन के अंदर लगानी है, आप वो यहाँ से कॉपी कीजिए एंड अपने सीन के अंदर लगा सकते हैं इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर यहाँ पे आपको हैंगिंग शेल्फ भी दिखानी है। ठीक है, आप इसको जस्ट ऊपर नीचे करके जैसे भी आपको एडजस्ट करना है, आपको साइज एडजस्ट करने हैं अपने सीन के अंदर, तो यहाँ से आप इसको छोटा करके भी दिखा सकते हैं। मेन है कि आपकी जो शीट होगी A3 A4 जो भी होगी उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से इस दिखने चाहिए सारी डायमेंशंस। ठीक है, उस हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको ओपन शेल्फ में कुछ बैग पर्स कुछ भी रखना है तो उससे आप क्रिएटिविटी अपनी थोड़ी सी यहाँ पे एनहांस कर सकते हो। जैसे मेरे को समझो ये बॉक्स रखना है, मैं यहाँ से कॉपी करके जस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपके पास फालतू टाइम है, फ्री टाइम है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, और ये करनी भी पड़ती है बिकॉज हमें क्लाइंट के सामने प्रॉपर प्रेजेंटेशन ये देनी होती है। ठीक है, तो सेम आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इस लॉन्ग हैंग को उठा के भी आप लेफ्ट साइड में ले जाकर आप इसको कॉपी कर दीजिए ताकि ये वाला हमारा सेक्शन भी प्रॉपर तरीके से
भर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो बेसिक आपकी टेक्स्ट हो गया, आपका साइज हो गया, वो आपके मेंशन होने चाहिए। एंड आप यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज करके इस साइज के हिसाब से ये सारे सारे साइज जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है इंटरनल रेडी हो गया है। अब देखो एक्सटर्नल कैसे रेडी करते हैं इसका। आप जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, आप ये सारा का सारा जो है इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। आप जस्ट यहाँ से इसको जैसे हमने पहले बनाया था, मेन पहले एक्सटर्नल रेडी होता है, उसके बाद आपके इंटरनल्स रेडी होता है। अब समझिए ये लैमिनेट के डोर्स है, आपने जस्ट यहाँ पे हैंडल्स शो करने हैं। ठीक है, एंड आपको जस्ट उसके ऊपर डोर की फिनिश रखनी है, जैसे कि 1 mm लैमिनेट जो भी कंपनी का होगा, आप जस्ट इतना सा मेंशन करके यहाँ पे 1 mm लैमिनेट डोर, 1 mm डोर फिनिश, ये कुछ भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेंशन करनी है जस्ट। एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ शो करनी है कि इसको हमें खोलना किस तरीके से है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे ओपनिंग चीज़ शो करेगी कि ये वाली जो चीज़ होती है ये इस तरफ से खुलेगी, ये वाली चीज़ हमारी इस तरफ से खुलेगी। तो ये थोड़ी ज़रूरी होती है अपने क्लाइंट को शो करने के लिए, ताकि उनको पता रहे कि किस तरीके से हमारा जो डोर है वो खुलेगा। अब आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से न्यू लेयर बना लेता हूँ, Alt+N से इसको यहाँ पे हाइड नेम दे देता हूँ। आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड कॉन्टिन्यूस पे जाके यहाँ पे आप लोड कीजिए, यहाँ पे नीचे होता है एक हिडन। आपको मतलब ऑटो कैड की कमांड्स आनी चाहिए अगर आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हो। तो ये देखो, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ से हिडन कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हिडन लाइन इस तरीके से कुछ शो होती है। आप चाहे तो इसका स्केल भी बढ़ा सकते हैं, LTS करके 0.5 से बढ़ रही है, मतलब कि ये आपकी 1.5 तक। तो ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। एंड इसको आप यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज़ करके सारी चीज़ें, ये सारी लाइन आप यहाँ पे कर दीजिए। हैंडल्स के अंदर आपको कुछ हैच करना है, जैसे कि यहाँ पे आप इसको ब्लैक हैंडल्स शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये ब्लैक भी शो हो जाएंगे। एंड नीचे आपको एक चीज़ लिखनी है, आउटर एलिवेशन, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, साइज इसका कम से कम 200 कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी आउटर होगी, ये आपकी इनर होगी। सो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी आउटर एलिवेशन क्या है, इनर एलिवेशन क्या है। अब मुझे अगर इसका फ्लोर प्लान बनाना है, तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ। 2500 हमारी टोटल लेंथ है बाय 750। एक सेकेंड, 2500 एंड 200 हमारी वॉल का हो गया। साइड्स हम लेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारी डेप्थ जो होती है वो 2 फीट होती है, तो हम यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वॉल का साइज लेने वाले हैं। आपको MM के अंदर ना प्रॉपर सीखना पड़ेगा, ये 1-2 दिन के अंदर नहीं आता, बट काफ़ी जल्दी आप इसको सीख सकते हो। यहाँ से हम पहले फिलर शो करेंगे 50 mm का, फिर 600 600 600 600 एंड बैक साइड से हम यहाँ से 600 को ऑफसेट करेंगे, बिकॉज हमारी 600 डेप्थ होती है। उसके बाद आप सारा TR प्रेस करके ट्रिम आता है, तो ये आपके एक फ्लोर प्लान रेडी हो गया। यहाँ पे आप जस्ट लिखिए CV 1 2 3। वॉल्स को आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं रेड कलर के साथ। एंड अब इसके आगे आप देखो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना डोर्स लगाने हैं। तो डोर्स लगाने के लिए आपके पास अगर कोई कैड ब्लॉक है, जैसे ये आप समझो, ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। लाइक मैं आपको यहाँ पे अपनी कैड ब्लॉक दिखाता हूँ डोर्स की। ठीक है, तो इसमें से हम यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। आप इसको यहाँ से रोटेट कीजिए। आपको फ्लोर प्लान से भी दिखाना है कि आपका डोर किस तरीके से खुल रहा है। SC आप एक पॉइंट से एक पॉइंट करके
यहाँ से अब इसको हम मिरर कर देंगे। नो, ये हमारे 2 ड्रॉर्स बन चुके हैं। एंड सेम इसको हम यहाँ से, अब आपको बस ये जो एक्सप्लोड करके इसकी अगर आपको शो करनी है आप शो कर सकते हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको इसके भी अंदर डायमेंशंस दिखानी है कि 600 के आपके 4 बॉक्स है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये बॉक्स 600 का है, ये भी 600 का है। डेप्थ आप एक साइड से मेंशन कर दीजिए, इनफ होता है। आप अपनी वॉल्स को मेंशन कर दीजिए कि आपका वॉल का साइज़ क्या है। एंड साइडों से भी आपको मेंशन करना तो आप कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्लोर प्लान। तो अगर आप इतनी सी भी ड्राइंग अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये काफ़ी सिंपल, बेसिक और टिकाऊ ड्राइंग जो है मैंने आपको सिखाई है। नेक्स्ट वीक इससे थोड़ी एडवांस और सिखाऊंगा, मैं अपनी ड्राइंग्स भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ। बट फिलहाल के लिए आप इतना सीख लीजिए और ऐसे 2-3 मॉडल्स और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो आपका मतलब बचे और आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो सके। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।